हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों जो है आज हम जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी। ये आज चली दोस्तों 5वीं सीरीज। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं लाइव में जितने भी हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं उत्तराखंड के जीके के। और आज जो है दोस्तों कुछ सवाल हमने अदर जीके के भी रखे हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अदर जीके के आप सवाल नहीं रखते हो, तो जुड़े रहिएगा सभी। और डेली वाली क्लास जरूर देख लिया करें। कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट कर दिया करें, ठीक है। और काफ़ी अधिक से अधिक बच्चे जुड़े हैं क्योंकि डेली आपको यहाँ पर वीडियो मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको भर्ती अपडेट मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का दोस्तों कि प्रथम वकील जिन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली का मुकदमा लड़ा था। तो सभी बच्चों को आंसर ड्रॉप करना है जल्दी से। और लाइव खत्म होने के बाद सभी बच्चे जो भी जुड़े होते हैं वो कमेंट जरूर करा करें दोस्तों, उसी से मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो आप काफ़ी लोग कम संख्या में लाइव में रहते हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर दिया करें जो भी आपके भाई बहन डेली पढ़ना चाहते हैं 7 बजे। प्रथम वकील जिन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली का मुकदमा लड़ा था, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। बिल्कुल राइट आंसर है डॉक्टर मुकंदी लाल, बैरिस्टर मुकंदी लाल। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम वकील जिन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली का मुकदमा लड़ा था, मुकंदी लाल। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। तो बेसिक सवाल है परीक्षा वाली का। तो 2 का आंसर क्या बन जाएगा, 2 का आंसर बन जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर बी। तो याद रहना टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध को क्या है, राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है उत्यासु परियोजना किस जनपद में बनाई गई है। तो सभी को बताना है उत्यासु परियोजना किस जनपद में बनाई गई है। तो 3 का राइट आंसर क्या बनेगा, 3 का आंसर बन जाएगा आपका उत्यासु जो है आपके आंसर नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल जनपद में बनाई गई है। दोस्तों डेली क्वेश्चन को नोट भी कर लिया करें जो नए क्वेश्चन मिलते हैं। और आज भी आपको कुछ क्वेश्चन नए मिलने वाले हैं। लास्ट तक बने रहे करें, काफ़ी कुछ सीखने को डेली मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है संतला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है सभी को संतला देवी का मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बन जाएगा आपका संतला देवी का मंदिर है, आंसर नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। देहरादून में स्थित है संतला देवी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जमरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है। देखिए बताना है जमरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, जो कि इसको सभी बच्चे याद रखेंगे। देखिए जमरानी बांध परियोजना जो है नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखेंगे सभी बच्चे, जमरानी बांध परियोजना नैनीताल। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है जल विद्युत निगम, इसको थोड़ा दोस्तों बीच में कर देते हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट कर देते होते हैं कि सर बीच में रखा करें क्वेश्चन को, ठीक है। इसको चलिए आज बीच में रखते हैं, यहाँ पे सेट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है सभी को उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना की गई है। 6 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा है गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है। देखिए जो बच्चे नए हैं वो ऐसे क्वेश्चन अगर उनको नज़रों में आते हैं तो उनको जरूर नोट कर लिया करें, ठीक है। गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे जो नए बच्चे और पुराने हैं, कप्पू चौहान। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है देखिए छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। तो बताना है छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। तो छतरा बांध की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है। ये है आपके टोंस नदी पर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, देहरादून में। याद रखेंगे छतरा बांध टोंस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन कहता है श्रीमान उपनाम के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमान जो उपनाम है दोस्तों वो किसका है, बताना है आपको। श्रीमान उपनाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है मोहनलाल उनियाल। याद रखेंगे सभी बच्चे, मोहनलाल उनियाल का उपनाम है श्रीमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए चारों ऑप्शन हम नहीं बोलते हैं क्योंकि समय बर्बाद होता है। कम समय में जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो बूढ़ा केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है। बताना है बूढ़ा केदार। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट होने से यह है कि आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, ठीक है। बूढ़ा केदार मंदिर किस जनपद में है। तो 10 का आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर डी। बूढ़ा केदार है आपका दोस्तों टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। याद रखेंगे बूढ़ा केदार आपका टिहरी में है। और छिपला केदार की अगर हम बात करते हैं, छिपला केदार
ठीक है, याद रखेंगे छिपला केदार। तो छिपला केदार जो है आपका वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और बूढ़ा केदार आपका टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है दोस्तों आपको हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है दोस्तों 1972 में। ठीक है, याद रखेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है दोस्तों पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब की गई। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, 12 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। पतंजलि योगपीठ की स्थापना की गई है 2006 में दोस्तों, ये है आपके देहरादून में। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे 2006 पतंजलि योगपीठ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब की गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 13 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब की गई। राइट आंसर बनेगा 1973 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है 1973। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन था उसमें थोड़ा डाउट हो गया, ठीक है, वो उसको ठीक कर लेंगे क्योंकि ये हेमवती नंदन बहुगुणा की स्थापना हुई है। ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 था दोस्तों, 11 की स्थापना भी क्या है, ये है आंसर नंबर सी, 1973 में ही की गई है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था आंसर, ठीक है। तो 11 हेमवती नंदन मतलब गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्थापना दोस्तों 1973 में ही हुई है, दोनों की याद रखेंगे 1973। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 की कुमाऊं यूनिवर्सिटी हमने देख लिया। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना कब की गई। देखिए उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय जो हल्द्वानी में है उसकी स्थापना पूछी गई है। तो बताना है आपको राइट आंसर कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो इसका राइट आंसर है ये हुई थी 2005 में, ठीक है, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हैप्पी वैली पर्यटक स्थल स्थित है। बताना है सभी को हैप्पी वैली पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो 15 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 15 का राइट आंसर बन जाएगा हैप्पी वैली पर्यटक स्थल है आपका आंसर नंबर ए मसूरी में। याद रखेंगे सभी बच्चे, मसूरी में स्थित है हैप्पी वैली पर्यटक स्थल। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कहाँ स्थित है। देखो बताना है सभी को उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी। तो 16 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 16 का राइट आंसर बन जाएगा उदय शंकर है भैया आपके अल्मोड़ा में। याद रखेंगे उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ। तो बताना है, देखिए बेसिक सवाल है उत्तराखंड का कि उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ। तो क्या राइट आंसर बनेगा दोस्तों इसका, 17 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है सन 2005 में उत्तराखंड में वैट लागू हुआ 2005 में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है आपको मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या बनेगा 18 का, 18 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी। जो नए बच्चे हैं वो याद रखेंगे मनसा देवी का मंदिर आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है हमारा कि उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए ये सवाल फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा गया, जो कल का हमारा टेस्ट था शायद उसमें भी हमने रखा था। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया। तो 19 का राइट आंसर क्या बन जाता है, 19 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है 4 अप्रैल 2016। इसको डेट सहित याद रखना है और रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है 4 अप्रैल 2016। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ होती है। देखिए पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ होती है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर, सभी ने पढ़ा होगा, सी में। देखिए पूर्णागिरि जो मेला है दोस्तों ये कहाँ पर है, कौन से जनपद में, चंपावत में लगता है और पूर्णागिरि मंदिर भी चंपावत में है, ठीक है। तो पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा होती है चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है चंडी देवी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई है। तो चंडी देवी मंदिर बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थापना की गई है। तो 21 का आंसर क्या बन जाएगा, आंसर नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडी देवी मंदिर कहाँ पर है, हरिद्वार में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। ये देखिए नए बच्चे और पुराने बच्चे, इस क्वेश्चन को सभी लोग याद रखेंगे। ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर बन जाएगा। 22 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है देहरादून। सभी बच्चे याद रखेंगे, ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। ये बनाया जाता है आपके देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा, नारायण आश्रम का निर्माण स्वामी नारायण द्वारा कब कराया गया था। देखिए नारायण आश्रम का जो निर्माण है स्वामी नारायण ने करवाया है दोस्तों, और कब इसकी स्थापना की गई थी, तो सभी को बताना है दोस्तों। तो 23 का आंसर क्या बन जाएगा। 23 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, 1936। याद रखेंगे सभी बच्चे। देखिए नारायण आश्रम की स्थापना 1936 में की गई है स्वामी नारायण द्वारा, और दोस्तों ये आश्रम जो है वर्तमान में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। याद रखेंगे पिथौरागढ़ में है, ठीक है, 1936। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यटक स्थल कौसानी किस जिले में है। देखिए बेसिक सवाल है, लेकिन कभी कभी इसमें बच्चे डाउटफुल हो जाते हैं। पर्यटक स्थल कौसानी किस जिले में है। तो 24 का राइट आंसर क्या बनेगा। 24 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौसानी जो है दोस्तों आपके बागेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, औली नामक पर्यटन स्थल है। देखिए औली जो है नामक पर्यटन स्थल दोस्तों कहाँ पर है। तो 25 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए औली सभी बच्चों को याद रखना, औली और चमोली, ठीक है। तो औली जो है आपके चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रखा गया है, कैंपटी फॉल और लाल टिब्बा जैसे दर्शनीय स्थल हैं। तो बताना है, देखिए कैंपटी फॉल और लाल टिब्बा, काफ़ी बार लाल टिब्बा पूछा गया है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर क्या बन जाता है। इसका बन जाता है दोस्तों राइट आंसर आपका मसूरी, ठीक है। और अगर मसूरी ऑप्शन में नहीं होता है तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में है आपके देहरादून, ठीक है। कैंपटी फॉल और लाल टिब्बा। उसके बाद चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर कहाँ है। देखिए जागेश्वर मंदिर की पूछ रहे हैं। जागेश्वर मंदिर बताना है कि जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जागेश्वर मंदिर कहाँ पर है हमारा। तो 27 का राइट आंसर क्या बनेगा। 27 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, जागेश्वर मंदिर दोस्तों हमारे अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, कुमाऊं की जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, किसान चैनल की शुरुआत की गई थी। तो देखो बताना है आपको, किसान चैनल की शुरुआत कब की गई थी। और यूकेएसएससी द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 28 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है 21 जनवरी 2004। सभी बच्चे याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा काफ़ी बार इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, बालासुंदरी मेला कहाँ लगता है। देखिए बालासुंदरी मेला बताना है, काफ़ी फेमस मेला है। तो 29 का क्या आंसर बन जाएगा। 29 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है काशीपुर में, ठीक है। याद रखेंगे काशीपुर में जो चैती मेला लगता है दोस्तों, वो बालासुंदरी मेला ही, वहाँ पर उसको भी नाम बालासुंदरी मेला ही है, चैती मेला, ठीक है। बालासुंदरी मेला काशीपुर, और ये उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पिरान कलियर बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए पिरान कलियर बाबा का मेला बताना है, तो क्या बनेगा दोस्तों 30 का आंसर। 30 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर होगा रुड़की में, और रुड़की हमारे हरिद्वार जनपद के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, खतलिंग यात्रा किसने शुरू की थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नए बच्चे हैं इसको वेरी मोस्ट करके याद कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। खतलिंग यात्रा किसने शुरू की थी। तो 31 का क्या आंसर बनेगा। 31 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है दोस्तों इंद्रमणि बडोनी द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे खतलिंग यात्रा किसने शुरू की, इंद्रमणि बडोनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा जो कहता है, माघ मेला कहाँ लगता है। देखिए माघ मेला पूछा है कहाँ लगता है। तो 32 का आंसर क्या बनेगा। 32 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, माघ मेला जो है आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। याद रखेंगे माघ मेला उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, दनगल मेला कहाँ लगता है। देखिए दनगल मेला, ठीक है। तो 33 का क्या आंसर बनेगा। दनगल मेला आपका लगता है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना कब शुरू की गई थी। तो इसको भी दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना कब शुरू हुई है। तो 24 का राइट आंसर क्या बन जाएगा। 34 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, 25 दिसंबर सन 2018। याद रखेंगे वर्तमान की घटना है, ठीक है। अटल आयुष्मान योजना वर्तमान की योजना है, 25 दिसंबर 2018।
35 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा कहता है गौरी उड्डयार किस जनपद में स्थित है। गौरी उड्डयार बताना है किस जनपद में स्थित है। तो 35 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है। गौरी उड्डयार जो है आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन कहता है कि नेपाली भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो उत्तराखंड में नेपाली भाषा को किस अन्य भाषा के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में बोली जाती है, मिक्स कहते हैं दोस्तों उसे। तो मिक्स मतलब नेपाली और कुमाऊनी मिक्स होती है वो। तो 36 का आंसर क्या बन जाएगा। 36 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर डी, खसखुरा। याद रखेंगे खसखुरा, ठीक है, खसखुरा के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिए दोबारा से दोस्तों, अभी हमने 36 सवाल किए हैं, इस तरीके से हम सीरीज चलाते हैं 36 प्लस 36 प्लस, ठीक है, ये टोटल हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं फिर। और आज अदर जीके भी रखा गया है, लेकिन अभी 36 क्वेश्चन जो चलेंगे उत्तराखंड के चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोबारा से दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है कि गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन है, बताना है आपको। तो गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन हो जाएंगे। पहले का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बैरिस्टर मुकंदीलाल। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था। देखिए, परीक्षा वाड़ी का क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था। तो देखिए कहाँ से निकाला था दोस्तों, 2 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है नारद कुंड से। याद रखेंगे सभी बच्चे, शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को नारद कुंड से निकाला था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार। देखिए बेसिक सवाल है और इम्पोर्टेंट है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है। तो 3 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, चंद्रकुंवर बर्तुवाल। ठीक है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी PDF बनाना पड़ता है, इस तरीके से लिखा आएगा बर्तुवाल। ठीक है दोस्तों, चंद्रकुंवर बर्तुवाल। ठीक है, याद रखना है सभी को बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है दोस्तों, और हर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है कि गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया। तो इसको हमेशा पक्का कर लेना है, दिमाग में याद कर लेना है। तो 4 का राइट आंसर है आपका आंसर नंबर सी, 1515 में। याद रखेंगे 1515 में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उत्तराखंड का प्रथम जिला जो पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बना। तो बताना है उत्तराखंड का प्रथम जिला जो पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बना है। तो दोस्तों कौन सा जिला है वो, 5 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, वो है दोस्तों आपका नैनीताल। ठीक है, याद रखेंगे नैनीताल जनपद जो है खुले में पूर्ण रूप से शौच मुक्त बना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे। देखिए इंपॉर्टेंट है, पीछे भी किया था इसको हमने हल, कि उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे। तो 6 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, फतेह शाह। याद रखेंगे फतेह शाह के दरबार में कौन रहते थे दोस्तों, नवरत्न रहते थे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वह पहना जाता है। देखिए बेसिक सवाल हो जाएगा ये तो आप सभी के लिए, तो जल्दी से राइट आंसर बता देंगे। तिलहरी कहाँ पे पहना जाता है, तो तिलहरी पहना जाता है दोस्तों आपको 7 का राइट आंसर सी, गले में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बाघ व घुरण पहाड़ी बकरा किसकी चित्रकारी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया बार बार, बाघ व घुरण पहाड़ी बकरी किसकी चित्रकारी है। तो 8 का राइट आंसर है आपका आंसर नंबर बी, ये आपकी मौलाराम जी की है। याद रखेंगे पंडित मौलाराम। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन किसने तैयार की थी। तो जल्दी से राइट आंसर देंगे, बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन किसने तैयार की थी। तो 9 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, स्वर्गीय मोहन उप्रेती द्वारा। याद रखेंगे बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन मोहन उप्रेती द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया। तो बताना है सभी को फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया। तो क्या बन जाएगा 10 का आंसर, 10 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, सन 2011 में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूत प्रेतों की पूजा में विश्वास रखती है। तो भूत प्रेतों की पूजा में कौन सी जनजाति दोस्तों विश्वास रखती है। 11 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर होगा जौनसारी जनजाति भूत प्रेतों की पूजा में विश्वास रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा द्रोण गुफा किस जनपद में स्थित है। तो बताना है द्रोण गुफा किस जनपद में स्थित है दोस्तों। द्रोण गुफा हो जाएगी आपके 12 का राइट आंसर ए, यह है आपकी देहरादून में।
याद रखेंगे देहरादून। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तराखंड में किस जनजाति की तिब्बत और मुंडा भाषा है। देखिए तिब्बती और मुंडा भाषा किस जनजाति की हैं, तो बताना है 13 का आपको आंसर। तो कौन सी जनजाति की तिब्बती और मुंडा भाषाएं हैं, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी, राजी व वन रावत। राजी व वन रावत जो जनजाति हैं दोस्तों, उनकी भाषा है तिब्बती और मुंडा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है महासु देवता जिन्हें महाशिव के रूप में किस जनजाति के देवता हैं। देखिए महासु देवता जो पूछे हैं कि किस जनजाति के देवता हैं, तो बेसिक सवाल है परीक्षावाड़ी का, आपको सभी को याद होना चाहिए। 14 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ये जो है दोस्तों देहरादून में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जौनसारी जनजाति के हैं महासु देवता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा सयाड़ा नामक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। देखिए सयाड़ा नामक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है, और जनजाति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जनजाति के ऊपर अलग से ही एक टॉपिक बनाए जाएंगे, जिसमें कि एक ही वीडियो में आपको सारी जनजातियों के बारे में दे दिया जाएगा। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, सयाड़ा नामक है आपकी जौनसारी जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कौन सी जनजाति भवन निर्माण और चित्रकला में उत्कृष्ट मानी जाती है। तो बताना है राइट आंसर, कौन सी जनजाति भवन निर्माण और चित्रकला में उत्कृष्ट मानी जाती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जो कि इसका राइट होगा थारू जनजाति। सभी बच्चे याद रखेंगे थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है परिमार्जन नेगी किस खेल के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। तो परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है दोस्तों। 17 का राइट आंसर आंसर नंबर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। परिमार्जन नेगी का जो संबंध है दोस्तों वो है शतरंज से। ठीक है, याद रखेंगे परिमार्जन नेगी का जो संबंध है वो शतरंज से है। सभी बच्चे याद रखेंगे परिमार्जन नेगी, चेस भी कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं चेस। ठीक है, याद रखेंगे शतरंज से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मधुमिता बिष्ट किस खेल की प्रख्यात खिलाड़ी हैं। तो मधुमिता बिष्ट किस खेल की प्रख्यात खिलाड़ी हैं बताना है आपको। 18 का राइट आंसर बन जाएगा आपका, देखिए ये काय की हैं आपकी, ये हैं आपकी बैडमिंटन की। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन याद रखेंगे। मधुमिता बिष्ट का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी थी। ये पाकिस्तान की पहली महिला राजदूत और गवर्नर रही थी। तो बताना है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी थी और ये पाकिस्तान की पहली महिला राजदूत और गवर्नर रही थी। तो उत्तराखंड की हैं दोस्तों ये। 19 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि हो जाएगा दोस्तों आयरिन पंत। ठीक है, याद रखेंगे आयरिन पंत। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल में शराब के नाम पर चल रही टिंचरी का विरोध किया था। तो बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल में शराब के नाम पर चल रही टिंचरी का विरोध किया था। तो 20 का राइट आंसर क्या बनेगा। 20 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी। ये है दोस्तों इच्छागिरी माइया उर्फ टिंचरी माई, इसलिए इनको टिंचरी जो है दोस्तों नाम शराब का था। ठीक है, जो आंदोलन किया था इन्होंने शराब विरोधी आंदोलन था। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम देखा जाए तो दीपा देवी भी है। ठीक है, याद रखेंगे इच्छागिरी माई या टिंचरी माई। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है उत्तराखंड में मेलों के आयोजन को क्या कहा जाता है। ये सवाल भी आता है एग्जाम में बार बार कि उत्तराखंड में मेलों के आयोजन को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में मेलों के आयोजन को दोस्तों क्या कहा जाता है, आंसर लगाएंगे 21 का जल्दी से, बी कहा जाता है कौथिक। याद रखेंगे सभी बच्चे कौथिक। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है शैलेश मटियानी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो बताना है कि शैलेश मटियानी जो है किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या बनेगा। 22 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। और इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं यूकेएससी द्वारा। इनकी जो भी रचनाएं हैं वो सब याद रखेंगे साहित्य क्षेत्र में। ठीक है, शैलेश मटियानी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हिमांशु काला किस खेल के खिलाड़ी हैं। देखिए हिमांशु काला के बारे में भी पूछा जाता है, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है। हिमांशु काला किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो 23 का आंसर क्या बनेगा। 23 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी। हिमांशु काला हैं भैया आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी। याद रखेंगे सभी बच्चे। उसके चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड की पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्राप्त भारोत्तोलक महिला। देखिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्राप्त भारोत्तोलक महिला कौन है। तो 24 का राइट आंसर क्या बनेगा। 24 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, हंसा मनराल। याद रखेंगे पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है हंसा मनराल को। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस एथलेटिक्स खिलाड़ी ने 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? क्वेश्चन को समझना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस एथलेटिक्स खिलाड़ी ने 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? 25 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, सुरेश चंद्र पांडे। याद रखेंगे, परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है 25वां। 25 का आंसर बनेगा डी, सुरेश चंद्र पांडे। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, तारा रावत किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो सभी को बताना है तारा रावत जी का किस खेल से संबंध है। तो तारा रावत का जो संबंध है, 26 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, तारा रावत का संबंध क्रिकेट से है, सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल किस जिले के निवासी हैं? बताना है बछेंद्री पाल किस जिले के निवासी हैं। तो 27 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी की। याद रखेंगे, उत्तरकाशी की हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी बार बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन आपको सही करना है। 28 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर ए। देखिए, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है, ठीक है, खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, हरदयाल सिंह किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? देखिए, हरदयाल सिंह किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो 29 का क्या आंसर होगा? 29 का आंसर होगा आंसर नंबर सी, हरदयाल सिंह का संबंध दोस्तों हॉकी से है। कैसे याद रखेंगे? हॉ से हरदयाल सिंह और हॉ से हॉकी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? देखिए, क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, वर्तमान में यूपीएससी ने जो एग्जाम कराया उसमें पूछा गया कि निम्न में से बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो 30 का राइट आंसर बनता है आंसर नंबर सी, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है नर नारायण पर्वत पे, ठीक है, याद रखेंगे 30 का आंसर सी, नर नारायण पर्वत पे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र हैं? तो किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र हैं? 31 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अल्मोड़ा में। याद रखेंगे, अल्मोड़ा में आकाशवाणी केंद्र हैं। 32 देखते हैं, उत्तराखंड में किस नदी का नाम राठ वाहिनी है? देखिए, बहुत तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी का नाम राठ वाहिनी है, ठीक है। तो 32 का आंसर रखेंगे, 32 का आंसर है आपका रामगंगा। याद रखेंगे, रामगंगा का नाम है राठ वाहिनी, और यूकेपीएससी के द्वारा ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, यूकेपीएससी द्वारा। तो आप लोग सभी याद रखेंगे, रामगंगा का नाम है राठ वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33वां सवाल है, विद्वानों के अनुसार खांडव वन वर्तमान में किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है कि खांडव वन वर्तमान में किसे कहा जाता है। तो 33 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, हरिद्वार को कहा जाता है खांडव वन। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है, गोखले नामक आभूषण पहना जाता है। तो गोखले कहाँ पर पहना जाता है? 34 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, गोखले आपके बाजू में पहना जाता है। सभी बच्चे याद रखेंगे, गोखले बाजू में। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, राज्य गठन के बाद प्रथम महिला सांसद कौन है? देखिए, जब राज्य का गठन किया गया तो उसके बाद से प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? तो 35 का आंसर याद रखेंगे दोस्तों, आंसर नंबर बी, राजलक्ष्मी, ठीक है, याद रखेंगे, माला राजलक्ष्मी, ठीक है, माला होगा दोस्तों ये, ठीक है, म होगा, माला राजलक्ष्मी शाह। याद रखेंगे सभी बच्चे कि पहली महिला सांसद थी राजलक्ष्मी शाह। चलते हैं दोस्तों, अब हमारे आ जाते हैं, आज कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं, लगभग 18 क्वेश्चन का के अदर जी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का डिजाइन करता कौन था? ठीक है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है दोस्तों, उसको किसने डिजाइन किया था? तो पहले का राइट आंसर क्या बन जाएगा? पहले का राइट आंसर बन जाएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का डिजाइन करता था दोस्तों आंसर नंबर ए, वास्तुपाल, ठीक है, याद रखेंगे, वास्तुपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बताना है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 2 का बनेगा राइट आंसर, आंसर नंबर ए, नरसिंहदेव वर्मन, ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम, ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बताना है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो 3 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, कौन था दोस्तों? हेमचंद विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अली अकबर खान किससे संबंधित हैं? देखिए, बताना है अली अकबर खान जो है किससे संबंधित हैं? तो 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? 4 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद से है, ठीक है, सरोद बजाते हैं दोस्तों, सरोद वादक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो बताना है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 5 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए,
326 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व में, और ये क्वेश्चन यूकेएसएससी द्वारा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो बताना है आपको सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। सूरसेन की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी मथुरा। 16 महाजनपद थे दोस्तों, जिनकी सभी की आपको राजधानी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे। तो पंचतंत्र के रचनाकार बताने हैं, यूकेएसएससी द्वारा पूछा जाता सवाल है। तो 7 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सीरी फोर्ट किस शासक ने बनवाया था। देखिए सीरी फोर्ट का किला किस शासक ने बनवाया था, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 8 का राइट आंसर क्या बनेगा, 8 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। सीरी फोर्ट जो बनवाया था अलादीन खिलजी ने बनवाया था। याद रखेंगे अलादीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 है, एलोरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। एलोरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो 9 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, जो बनवाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के थे। याद रखना कि महान दार्शनिक सुकरात, ठीक है, ये रॉ होगा यहाँ पे। महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे, और ये सवाल काफ़ी बार पूछा भी गया है दोस्तों। तो 10 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। वो थे दोस्तों यूनान के। ठीक है, यूनानी थे सुकरात। सुकरात जो थे क्या थे, यूनानी थे। ठीक है, सुकरात जो थे यूनानी शासक थे। ठीक है, दार्शनिक। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो बताना है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो 11 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 11 का राइट आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा, 11 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सभी बच्चों को पता होगा। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था। तो सभी को बताना है खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था। तो 12 का राइट आंसर क्या बनेगा, 12 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यशोवर्मन ने। ठीक है, याद रखेंगे यशोवर्मन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो 13 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, मोहम्मद गौरी को। सभी बच्चे याद रखेंगे मोहम्मद गौरी को। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। तो जल्दी से बताएंगे 14 का आंसर। 14 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, सुत्त पिटक में किया गया है। याद रखेंगे सभी बच्चे, 14 का आंसर है बी, सुत्त पिटक में किया गया है बुद्ध के उपदेशों का संकलन। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां है, नवरोज त्यौहार को किसने प्रारंभ किया था। देखिए नवरोज त्यौहार को किसने प्रारंभ किया था। तो 15 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, बलबन ने प्रारंभ किया था नवरोज त्यौहार। लूसेंट में पढ़ा होगा आपने। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बताना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया। तो 16 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, 1856 में। याद रखेंगे 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। वीडियो का जो एग्ज़ाम है 2018 वाला, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। तो 17 का राइट आंसर बन जाएगा 17 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, ये लिखी गई थी दोस्तों तुर्की भाषा में। सभी बच्चे याद रखेंगे बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। तो दोस्तों टोटल सवाल आज हमारे हो गए 17, और वो हमारे ठीक है ये हो गए 18 + 36 + 18, और हमारे हो गए 17 सवाल। ये मतलब टोटल सवाल आज हमने फिर 90 किए हैं। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो कमेंट कर दिया करेगा, उसको हम पिन कर देते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।